हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसका एक प्रैक्टिस सेट 2.1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। नहीं देखा है तो यहाँ पे राइट साइड में आई के बाजू में लिंक आएगा, ऊपर कॉर्नर में वो लिंक पे क्लिक कीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे प्रैक्टिस सेट का लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको अलजेब्रा के सारे वीडियोज देखने हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में अलजेब्रा का भी प्लेलिस्ट है, ज्योमेट्री का भी है, उसमें मैंने लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। पहले क्वेश्चन समझते हैं। सॉल्व का मतलब क्या? आपको सोल्यूशन निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या? उसके रूट्स। याद है हमने 2.1 में रूट स्टडी किए थे। रूट्स मतलब x के ऐसे कुछ वैल्यूज जो यहां पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो उनको ये पूरे इक्वेशन को बुरा नहीं लगेगा, इक्वेशन ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, LHS RHS था वैसे ही। तो वैसे वैल्यूज निकालने हैं। अब मैंने बोला वैल्यूज, क्यों? बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखो यहाँ पे पावर 2 होता है ना, तो इसमें दो वैल्यूज आती हैं x की। ठीक है, लीनियर इक्वेशन जब हम लोग एक ही वेरिएबल में करते थे तो उसमें एक ही वैल्यू आती थी। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा x है तो x की दो वैल्यूज हमको मिलेगी। m है तो m की भी दो वैल्यूज इसको सॉल्व करने पर मिलेगी। सॉल्व कैसे करना है? बाय फैक्टराइजेशन। अभी फैक्टराइजेशन हमने 8th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी किया था, लेकिन टेंशन मत लो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको कुछ भी याद नहीं है या फिर आपने तभी वो छोड़ दिया था। तो ये इक्वेशंस को फैक्टराइज करने के लिए आपको ये जो मिडिल टर्म होता है ना उसके साथ खेलना पड़ता है। उसके साथ खेलने के लिए आपको थोड़े छोटे टेबल्स आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको 9 7 जार भी नहीं पता या 9 6 जार नहीं पता है। टेबल्स आने चाहिए तो आप उसको फैक्टराइज कर पाओगे। बहुत ही सिंपल है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x² - 15x + 54 = 0। अभी मैं जो स्टेप्स बता रहा हूं वो स्टेप्स एकदम ध्यान से समझो, आगे जाके 11th 12th में भी बहुत काम आने वाला है ये स्टेप। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? x² के पास कुछ भी नहीं है, मतलब उसका कोएफिशिएंट है 1। ठीक है, फिर ये 1 को ये लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा ऐसे ही अरेंज करने का इसको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर खाली x1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म था ना ax² + bx + c, वही फॉर्म में होना चाहिए। माइनस देख के डरो मत, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर नंबर वाली टर्म। तो ये जो कोएफिशिएंट है इसको ये नंबर से मल्टीप्लाई करो। 1 × 54 कितना आता है? 54। ये 1 का साइन प्लस है और ये प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके हमको आया +54, तो वो यहां पे लिख दो +54। फिर हमको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि ये जो फैक्टराइजेशन है ना इसका मतलब है स्प्लिट द मिडल टर्म। मतलब ये मिडल टर्म को आपको दो टुकड़ों में बांट देना है। वो दो टुकड़ों में कैसे बांटना है? यहां पे जो नंबर आएंगे वो यूज करके। ठीक है, तो अभी आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 54 आना चाहिए और जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, जो भी एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, -15 आना चाहिए। अब ये कैसे करते हैं देखो, जब यहां पे प्लस है ना, अगर यहां पे प्लस है मतलब ये जो भी नंबर आने वाले हैं इनको ऐड करके आपको ये वाला नंबर मिलने वाला है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए। 54 आपको पता है 9 6 जार 54 होता है। तो अगर मैं 9 और 6 लेता हूं तो 9 + 6 क्या होता है? 9 + 6 15 आता है ना। ओके, एंड 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 कितना आएगा? 54। यहां पे काम खत्म नहीं हुआ है, अब इनको साइंस देना है। नंबर को साइन नहीं है, देखो यहां पे हमेशा ऐसे लिखना, बड़ा नंबर पहले, छोटा नंबर बाद में। 9 बड़ा है ना इसलिए 9 मैंने पहले लिखा। 6 9 जार भी 54 होता है, लेकिन हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखना। बड़े नंबर को यहां से साइन मिलता है। देखो जो भी ये मिडिल नंबर है ना उसका साइन माइनस है ना, तो ये सेम साइन इधर आ जाएगा माइनस। ओके, अब ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या बनेगा? देखो माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा ना, तो इसको ये वाला साइन मिलेगा। माइनस इंटू प्लस करके जो भी आया वो इधर माइनस आ जाएगा। ओके, तो नंबर क्या बन गए? दो नंबर बन गए, -9 और -6। -9 - 6 करेंगे तो -15 आएगा, करेक्ट। एंड -9 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, और 9 × 6 बन जाएगा 54। तो यहां पे हमारा दो नंबर में ये स्प्लिट करने का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो नंबर है -15x, सिर्फ इसको स्प्लिट किया है। तो इसके पहले के जो नंबर्स हैं, देखो जो x² है वो ऐसे का ऐसा है, और जो ये +54 है वो ऐसे का ऐसा है। ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम आए हैं, लेकिन ये -15x क्या बन जाएगा?
ये बन जाएगा -9 -6। ठीक है, 15 को आपने स्प्लिट किया -9 -6, 15 के साथ देखो x है तो इन दोनों के साथ भी x आ जाएगा। ओके, तो ये हमने इसको कर दिया स्प्लिट। सेम इक्वेशन को नीचे कॉपी किया, -15x को दो अलग अलग पार्ट में लिख दिया। अब आप क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसका ये दोनों का जोड़ी और ये दोनों का जोड़ी। हर क्वेश्चन में ऐसे होने वाला, ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन समझो, 3-4 और क्वेश्चन कराऊंगा समझो, उसके बाद आपको ये बहुत इजी लगेगा। अभी ये दोनों को आपको हैंडल करना है। ये दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो पहला टर्म है x², दूसरा टर्म है -9x ना। देखो पहला टर्म है x² और दूसरा टर्म है 9x। ठीक है, ये x² को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, और ये 9 को लिख सकता हूँ 9 इंटू एक्स। अब ये दोनों के पास देखो एक एक x है, कॉमन है ना। तो मैं अगर एक x कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा क्या अंदर, इधर बचेगा x और इधर बचेगा 9। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे x कॉमन निकाल लिया, ये वाला x दोनों में था तो बाहर ले लिया मैंने ब्रैकेट के, और यहाँ पे ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, इसके पास 2x थे, उसमें से एक x ले लिया, बचा खाली एक x, बीच में देखो माइनस साइन है तो माइनस, और 9x में से एक x ले लिया तो क्या बचता है 9। देखो यहाँ पे ऐसे ही था ना, x और 9 बच रहा था ना। फिर ये दोनों में देखो यहाँ पे माइनस है तो इधर माइनस आएगा। फिर जब इनका ब्रैकेट बनेगा ना, जब मैं इनका ब्रैकेट बनाऊंगा तो यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, देखो आगे इधर जगह छोड़िए, और ये माइनस है तो अंदर भी माइनस डालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस था तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ही माइनस माइनस होके प्लस बनेगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बट ये हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता और मैं प्लस डालता तो जो साइन इधर था प्लस था तो प्लस आता, माइनस है तो माइनस आता। अब आप देखो यहाँ पे 6x और 54 है, चलो मैं अगर अलग से लिख लूँ 6x + 54, ऐसा है ना। ये साइन भूल जाओ अभी के लिए। 6x और 54 में क्या क्या कॉमन है, 6x को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू एक्स, 54 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 9 ना, और ये दोनों के पास 6 है देखो। तो जब मैं 6 कॉमन ले लूँगा तो 6 कॉमन लिया तो 6 बाहर आ गया, क्या बचा पहले वाले के पास सिर्फ x और दूसरे वाले के पास बचा सिर्फ 9। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये दोनों में से हमने एक 6 कॉमन निकाला, ये दोनों में से x कॉमन निकाला। आप हमेशा देखना ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम नहीं आया मतलब कोई मिस्टेक है। अच्छा ये ब्रैकेट देखो -6 इंटू एक्स -6x, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 9 54। ठीक है, आना ही चाहिए क्योंकि इसमें से ही आपने ये लाया है ना। इधर भी देख लो x इंटू एक्स x², फिर ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, x इंटू 9 9x। ओके, आएगा ही। अब देखो यहाँ पे x - 9 और x - 9 दोनों के पास है। अगर x - 9 x - 9 दोनों के पास है तो मैं x - 9 बाहर कॉमन ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से x - 9 बाहर कॉमन निकाला तो क्या बचा सिर्फ x, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x, ये बीच में माइनस है तो माइनस, फिर ये वाले टर्म में से भी x - 9 मैंने बाहर लिख लिया अलग, तो बचा क्या खाली 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6 इक्वल टू 0, ऐसे का ऐसे। ओके, स्टैंडर्ड स्टेप्स है, 3-4 क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब दिख रहा है ये 2 नंबर है, ऐसे मत सोचो बहुत सारे नंबर, ये एक ब्रैकेट एक नंबर, ये दूसरा नंबर, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर 0 आ रहा है। कब आता है ऐसे, कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 तो तभी आएगा ना जब इन दोनों में से एक तो 0 होना ही चाहिए। अगर ये 0 है सपोज, तो 0 इंटू ये भले 10,000 हो, बट 0 इंटू 10,000 तो 0 ही आएगा। अगर ये 0 है, ये 10,000 है, तो भी 0 इंटू 10,000 0 ही आएगा ना। तो इस ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। व्हाट इफ दोनों 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, इसका कुछ तो वैल्यू आएगा ना x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद लेट्स से मैं बोलता हूँ ये ब्रैकेट भी 0 आता है, ये ब्रैकेट भी 0 आता है, 0 इंटू 0 क्या होता है, 0 इंटू 0 भी 0 होता है। तो अगर कोई भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ये प्रोडक्ट है ना, ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो या तो ये नंबर 0 है या तो ये नंबर 0 है। ठीक है, समझ में आया लॉजिक। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप ऐसा लिखेंगे, या तो ये ब्रैकेट में जो है वो 0 आएगा और ये ब्रैकेट में है वो 0 आएगा। ठीक है, तभी ये दोनों को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आने का चांस है। अब ये 0 है तो ये -9 को उधर भेज दो, -9 उधर जाके बन जाएगा +9। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x = 9, 0 है ना उस तरफ, 0 + 9 9 होता है।
या फिर यहाँ पे मैं देखूंगा ये -6 को उधर भेज दो तो क्या आएगा +6, तो x इज इक्वल टू +6 या 6 लिख दो सर, ऐसे ही होगा ना बच्चों, ये -6 उधर जाके +6 बनेगा, 0 + 6 तो 6 ही आता है, तो x इक्वल टू 6 आ गया। तो मुझे x की दो वैल्यू मिली, या तो x 9 हो सकता है या 6 हो सकता है, तभी ये पॉसिबल है। देखो ना यहाँ पे 9 आया तो 9 - 9 क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 0, या फिर अगर 6 आया तो देखो 6 - 6 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो ये दोनों में ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला मतलब ये वाला इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसका आंसर निकाल लिया। ये मैंने साइड में सिर्फ सोल्यूशन समझने के लिए बनाया, रफ वर्क, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, इरेज कर दूंगा, ये दिखाना पड़ेगा, साइन भी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं इरेज कर दे रहा हूँ या फिर आपके लिए रख रहा हूँ, आप इरेज कर देना बाद में। ठीक है, दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट सोल्यूशन, ये एरो कुछ नहीं बताना पड़ता। ओके, तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ये आ जाए इसका फाइनल आंसर, 9 and 6 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो बच्चे पैटर्न ढूंढ रहे हैं कि देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, पहले से आंसर पता है, अभी से मत ढूंढो, 4-5 क्वेश्चन हो जाएंगे, उसके बाद आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि पहले से आपको आंसर पता चल जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ ये स्टेप समझो, क्या किया हमने, एक इक्वेशन दिया था, उसमें यहाँ पे जो भी है अगर नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले डिग्री 2, फिर डिग्री 1, फिर कॉन्स्टेंट, नो डिग्री। देखो इसके पास कोई एक्स का टर्म है ही नहीं, ये ऑर्डर में अरेंज करेंगे। फिर हमको क्या करना है, फिर ये मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे आपकी मर्जी है वैसे स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, स्प्लिट करने का रूल क्या है कि ये जो भी नंबर है यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका, और ये लास्ट नंबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो +1 और ये +54, +1 इंटू +54 इज +54। ओके, अभी इसको दो नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर के जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आना चाहिए, और जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमने 9 और 6 फाइंड किया, मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कैसे। वापस सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आपको प्रोसेस बताऊंगा, आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं गारंटी देता हूं कि आप फैक्टर्स निकालने में कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। मिस्टेक क्या करेंगे वो भी मैं आपको पहले से बता दूंगा। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो, नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है x² + x - 20 = 0। ओके, यहां पे देख लो कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं मतलब 1, 1 के आगे साइन नहीं मतलब प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस, 1 इंटू 20, 20, तो यहां पे नंबर क्या आएगा -20। अब ये -20 को दो नंबर में आपको स्प्लिट करना है। वो दो नंबर कैसे होने चाहिए, कोई भी नहीं चलेंगे, वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और ये देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो ये दो नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे जो नंबर है मिडल नंबर, क्या है मिडल नंबर, देखो कुछ नहीं मतलब 1, तो हमको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा और जिनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये मिलेगा, बताओ। अगर मैं 20 है, 20 इंटू 1 करता हूं, मिस्टेक क्या करोगे आपको बताता हूं, 20 इंटू 1 करता हूं तो देखो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1 20 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 20 - 1 करेंगे तो आपको 19 मिलेगा। 19 है क्या इधर, नहीं है, तो ये दो नंबर नहीं चलेंगे। भले इनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके ये नंबर नहीं आ रहा। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहा हूं, बिकॉज देखो यहाँ पे माइनस साइन है, जब भी माइनस साइन होगा तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे ये आंसर मिलना चाहिए, तो ये गया 25 4 भी होता है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूं 5 इंटू 4 में, ठीक है, व्हाट इज 5 इंटू 4 20, व्हाट इज 5 - 4, 5 - 4 इज 1, तो वेरी गुड चांस कि सही आंसर है। चलो साइन डाल के देखते हैं, ये बड़ा नंबर है छोटा नंबर है, बड़े नंबर का साइन यहां से आता है मिडिल नंबर से, देखो प्लस है साइन तो हम लोग यहां पे डाल देंगे प्लस, फिर इसका साइन कैसे फाइंड करेंगे, ये दोनों से, देखो प्लस इंटू माइनस कितना होता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस होता है, तो इसका साइन आ जाएगा माइनस। अब देखो +5 - 4, +5 - 4 मतलब 5 - 4 विच इज 1, 1 मतलब +1, देखो यहाँ पे +1, एंड प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 इंटू 4 20, तो -20 भी आ रहा है, मतलब हमारा काम हो गया। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में ये x² ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट का -20 जो है वो भी ऐसे ही लिखेंगे, सिर्फ ये जो बीच का नंबर है इसको हम स्प्लिट कर देंगे। क्या लिखेंगे उसके जगह पे,
ये जो +1 है वो होगा +5 - 4, तो मैं लिखूंगा +5 - 4। लेकिन ये +1 को स्प्लिट नहीं किया, उसके साथ x भी है, तो यहां पे भी दोनों को हमको x देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या था, ये था इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में पहला दो फिर ये दो, इन दोनों की जोड़ी बना देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमेशा हम लोग ऐसे ही करते हैं, देखो या x नहीं लिखता हूँ, सपोज यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, ठीक है, फिर इधर दिख रहा है माइनस है, ये दोनों के पहले माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, ब्रैकेट इक्वल टू 0। ओके, जब भी यहाँ पे माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, अगर इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर इधर प्लस होता तो माइनस हो जाता। अभी क्या है, माइनस, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, प्लस। ओके, चलो इसमें से कॉमन निकालो, क्या क्या है, x² और 5x। देखो यहाँ पे x² है और 5x है। x² को आप लिख सकते हैं x × x, 5x को लिख सकते हैं 5 × x। दोनों के पास क्या कॉमन है, देखो इसमें दोनों के पास है कॉमन x, दिख रहा है दोनों के पास x है, तो ये x यहां से बाहर निकाल लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहां से x कॉमन लिया तो सिर्फ x बचा, बीच में साइन देखो प्लस है तो प्लस, और यहां पे से x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 5। देखो यहाँ पे 5 बचा। फिर ये दोनों देख लो, ये दोनों में क्या क्या है अपने पास, 4x है और 20 है, नीचे खाली नंबर्स लिखो, 4x और 20, साइन बाद में देख लेंगे। 4x को तो आप लिख सकते हो 4 × x, 20 को लिख सकते हो 4 × 5 ना, दोनों में दिख रहा है 4 कॉमन है, तो 4 हम लोग यहाँ पे बाहर लिख लेंगे, तो 4 बाहर चला गया तो पहले वाले टर्म के पास क्या बचा, सिर्फ x, और दूसरे वाले टर्म के पास क्या बचा, सिर्फ 5। ये दिख रहा है हमेशा यहाँ पे और यहाँ पे सेम आना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलना चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे -4 × +x, माइनस इंटू प्लस, -4 × x 4x, फिर माइनस इंटू प्लस, -4 × 5 20। ओके, अब यहाँ पे देख लो, इसमें भी x + 5, इसमें भी x + 5, कॉमन ले लेंगे, इसको थोड़ा राइट में शिफ्ट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे देखो ये x + 5 और ये x + 5 दोनों जगह से कॉमन लेके बाहर निकाल लिया। जैसे ही बाहर निकाला तब इसमें से ये x + 5 बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा सिर्फ x, बीच में माइनस है तो माइनस लिख दिया। जैसे ही यहाँ से x + 5 बाहर लिख लिया, बचा क्या, 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, या तो ये 0 है, x + 5 = 0, और x - 4 = 0, या तो ये 0 या तो ये 0, तो ही आंसर 0 आएगा ना मल्टीप्लाई करके। अब ये +5 को उधर भेजो, यहाँ पे +5 है, उधर जाके -5 बन जाएगा, 0 - 5 -5 मिलूंगा, देयरफॉर x = -5, और यहाँ पे क्या आएगा, ये -4 को उधर भेजो, -4 उधर जाके +4 बन जाएगा, 0 + 4 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 4। तो हम लोग की x की दो वैल्यू आ गई, या तो x - 5 है या तो x 4 है, खत्म। यही तो सॉल्व करने बोला था, वैल्यू फाइंड करने बोला था। इसका फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -5 and 4। ठीक है, क्या कैसे लिखेंगे देख लो, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, -5 and 4 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर बोल सकते हो आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो क्वेश्चन कर लिए, और दो करेंगे तो ये वाला जो मेथड है ये सब करने का एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी फटाफट से कॉपी कर लो, ये वाला आपको लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, आपको बाद में लिखना भी नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही यहीं पे समझ जाएगा। कर लिया कॉपी, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड दिया है 2y² + 27y + 13 = 0। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसके आगे साइन क्या है, प्लस इंटू ये लास्ट वाला प्लस, तो आंसर आएगा प्लस, फिर नंबर है 2 × 13, 13 2 होता है 26, तो अपने को आंसर यहाँ पे क्या आएगा, +26। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो +26। अब आपको +26 को दो नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है ना,
तो इनको ऐड करो, ठीक है, तो हमको ये आना चाहिए। एकदम क्लियरली दिख रहा है कि 26 कब आता है, या तो आएगा 13 इंटू 2 या आएगा 26 इंटू 1। दिख रहा है 26 इंटू 1, 26 प्लस 1 कितना होता है 27, तो यही आएगा ना। 13 प्लस 2 तो 15 होता है, हमको 27 ही चाहिए। तो हम लोग क्या लेंगे दो नंबर, हम लोग दोनों नंबर लेंगे 26 एंड 1, ठीक है। साइन क्या आएगा देखो, या फिर पहले चेक करना है तो देखो 26 मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आने वाला है 26। साइन ये बड़े नंबर को इधर का साइन मिलता है मिडिल नंबर का, तो हम लोग सीधा डालेंगे प्लस। फिर इसका साइन कैसे निकालते हैं, ये प्लस इंटू प्लस, ये भी आ जाएगा प्लस। जो छोटा नंबर होता है ना उसका साइन हमेशा ये वाला साइन और ये वाले साइन को मल्टीप्लाई करके आता है। जो बड़ा नंबर होता है ना वो साइन मिडिल वाले नंबर का चोरी कर लेता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आ गया देखो, ये 2y स्क्वायर और ये 13 और ये 0 सब सेम रहेगा, सिर्फ ये मिडिल नंबर जो है ना 27y वो स्प्लिट हो जाएगा ये दो छोटू नंबर में। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 2y स्क्वायर, फिर ये जो मिडिल टर्म है इसको मैंने क्या किया प्लस 26, देखो यहाँ से, एंड प्लस 1। लेकिन ये खाली 27 नहीं था, ठीक है, ये 27 के साथ y भी है, तो y इधर इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, ओके। फिर ये प्लस 13 को भूल मत जाना, वो तो है ही ना, इक्वल टू 0, ठीक है। ये सब थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। देखा क्या किया मैंने, ये 2y स्क्वायर ये 2y स्क्वायर ऐसा ही है, प्लस 13 ये प्लस 13 ऐसे ही है, इक्वल टू 0 ऐसे ही है। सिर्फ ये वाला पार्ट ऐसे बन गया, ये जो यहाँ पे पिंक कलर है 27y उसको मैंने स्प्लिट करके ऐसे लिख दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पहले दो और नेक्स्ट दो का जोड़ी बना देंगे, ठीक है। अब पहले दो में देखो क्या क्या है, एक है 2y स्क्वायर और एक है 26y। तो यहाँ पे रफ में मैं लिख देता हूँ 2y स्क्वायर और 26y। 2y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू वाई इंटू वाई, और 26y को 26 इज 2 इंटू 13 ना, 2 इंटू 13 इंटू वाई, ठीक है। 26 के फैक्टर्स 2 और 13 है, दिख रहा है यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, इधर भी y है इधर भी y है। तो मैं दोनों नंबर में से 2y और 2y कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो मैंने यहाँ पे 2y कॉमन ले लिया। जैसे ही मैंने इसमें से 2y निकाल दिया क्या बचा, सिर्फ y, तो इधर आ जाएगा सिर्फ y, बीच में साइन है प्लस तो इधर आ जाएगा प्लस। इसमें से 2y निकाला, 26y में से देखो 2 निकाल दिया और y निकाल दिया, तो क्या बचेगा सिर्फ 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ओके। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो ये जो भी ब्रैकेट बन रहा है इसमें बीच में देखो इधर प्लस है तो प्लस ही आएगा। अगर ये माइनस होता ना यहाँ पे तो ये साइन चेंज हो जाता, ठीक है, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये प्लस है, तो ये भी प्लस ही आएगा। अब मुझे बताओ 1y और 13 में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, 1y ऐसे है 13 ऐसे, आप 1y को लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाय y, 13 को लिख सकते हो 1 मल्टीप्लाइड बाय 13 ना, तो सिर्फ 1 ही कॉमन है दोनों में, तो 1 ले लो कॉमन बाहर। अगर यहाँ से 1 ले लिया तो क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा ना, देखो ये 1 कॉमन ले लिया तो y बचेगा। और ये 13 को जब आपने 13 इंटू 1 लिखा और 1 ले लिया बाहर तो बचा क्या, सिर्फ 13, तो यहाँ पे 13 लिख दिया इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे y प्लस 13 सेम नंबर आ रहा है, नहीं आया तो कुछ मिस्टेक किया, ओके। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखो इधर भी y प्लस 13 इधर भी y प्लस 13, हम तो बहुत लेजी हैं, हम लोग y प्लस 13 एक ही बार कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। जैसे ही यहाँ से y प्लस 13 आपने कॉमन लिया तो बचा खाली 2y, फिर ये बीच में प्लस, अगर प्लस अभी नहीं डालना है तो छोड़ दो ऐसे ही। देखो फिर जैसे ही मैंने y प्लस 13 यहाँ से भी कॉमन ले लिया इधर तो बचा क्या प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0, खत्म। ये दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब है या तो y प्लस 13 0 है और 2y प्लस 1 0 है, दोनों में से एक 0 है तो ही आंसर आ सकता है। इधर तो बहुत ही सिंपल है, ये प्लस 13 को उधर भेज दिया तो बन जाएगा माइनस 13, तो एक आंसर आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस 1 को उधर भेज दिया तो हो जाएगा -1, ओके। और क्या हो जाएगा
ये y का वैल्यू निकालना है तो 2 को वहाँ पे फेंक दो, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो मुझे मिलेगा y बचेगा सिर्फ -1/2। तो आपको दो नंबर्स मिल गए, y का वैल्यू या तो -13 है या फिर y का वैल्यू -1/2 है। लेकिन आप बोलेंगे अरे सर -1/2 तो आ ही नहीं सकता ना, ऐसे कैसे आएगा? क्यों नहीं आ सकता? मैंने कहीं पे भी क्वेश्चन में लिखते वक्त बोला क्या कि नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, फ्रैक्शन नहीं आएगा? कुछ भी आ सकता है। जब सही किया है तो जो नंबर आया वो सही सोल्यूशन है, ठीक है, और हमने ये सही से सॉल्व किया है और इसका आंसर आ रहा है -1/2, तो है आंसर -1/2। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसके रूट्स क्या हो गए? इसके रूट्स हुए -13 एंड -1/2। तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, -13 and -1/2 are the roots of the given quadratic equation। ये quadratic equation दिया था ना उसका, ओके। यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये वाला नंबर और जो आंसर आ रहा है वो अलग है, इसके पहले सेम आ रहा था ना। देखो सेकंड में क्या था, यहाँ पे जो नंबर था वही आंसर में आ रहा था ऑलमोस्ट, तो पैटर्न चेंज हो गया। इसलिए मैंने आपको बोला अभी से दिमाग मत लगाओ, ये नंबर्स और ये आंसर्स का रिश्ता क्या हो बाद में मैं बताऊंगा आपको। पहले ये मेथड समझ लो, स्प्लिट करने वाला मेथड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या है, ये वाला बस। इसके बाद तो सिर्फ हम लोग जो पहले वाला स्टेप है उससे करके सॉल्व कर रहे हैं। मेन दिमाग ये वाले स्टेप में लगता है, ये वाला मतलब ये वाला जो हम मेथड करते हैं, ठीक है। ये भी रफ वाला है, ये मैं थोड़े टाइम बाद लिखना बंद कर दूंगा। दिमाग में डाल लो कि डायरेक्टली यहां से कॉमन लेके आप लिख सकते हो। चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। हार मत मानना, नहीं समझ रहा है तो अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद ये मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 5m² = 22m + 15। मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये दो टर्म्स को हम लोग लेफ्ट में फेंक देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये 5m² तो इधर ही है, ये 22m को उधर भेजा तो यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो मुझे मिलेगा -22m। ये +15 को उधर भेजा तो उधर जाके बन जाएगा -15। यहाँ से राइट साइड में आपने सब कुछ लेफ्ट फेंक दिया तो राइट में क्या बचा, सिर्फ 0, ओके। अब क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट नंबर है उसका साइन देखो प्लस, और ये लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस आ जाएगा -5 इंटू 15 आ जाएगा 75, तो आपको मिलेगा -75, ठीक है। अभी आपको -75 को दो ऐसे नंबर में स्प्लिट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और इधर माइनस है ना, माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। 22 माइनस करेंगे तो 22 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर, देखो 75 का सबसे इजी टेबल जो आपको पता है वो है 25 इंटू 3। 25 इंटू 3 करेंगे तो 75 आएगा, और 25 माइनस 3 करेंगे तो 22 आएगा। तो बहुत अच्छा चांस है, यही आंसर है। चलो चेक करते हैं, यहाँ पे लिख दिया 25 और यहाँ पे लिख दिया 3, बिकॉज 25 3s are 75। इसका साइन कहाँ से आएगा, ये मिडिल नंबर से, उसका साइन माइनस है तो इधर भी हम लोग माइनस लेके आएंगे। इसका साइन कहाँ से आएगा, ये दोनों का साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस विच इज प्लस, ओके। याद रखना है हमेशा बड़ा नंबर पहले, 25 बड़ा था और 3 छोटा था इसलिए पहले 25 लिखा और बाद में 3 लिखा। साइन तो हमने बाद में डाला, पहले सिर्फ नंबर देखने का, बड़ा नंबर पहले छोटा नंबर बाद में। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 25 इंटू 3 75, एंड -25 + 3 करके देखो, -25 + 3 आ जाएगा -22। मतलब हमारा काम हो गया। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये मिलता है, और दो नंबर ऐसे हैं जिनको -25 + 3 करके दिया तो ये मिलता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये 5m² ऐसे ही रहेगा, ये -15 = 0 भी ऐसे ही रहेगा। ये जो बीच में नंबर है ये स्प्लिट होगा ये दोनों नंबर में। कैसे होगा देखो, ये जो बीच में नंबर है इसको मैं लिखूंगा, -22 को लिखूंगा -25 + 3, तो मैंने लिखा -25 + 3, लेकिन साथ में m था देखो, तो दोनों जगह साथ में m आ जाएगा, ओके। क्योंकि आप यही नंबर को ऐसे अलग करके लिख रहे हो। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हमको काम आता है, उससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब क्या बनाएंगे हम लोग, टैग टीम बनाएंगे, ये दोनों की एक टीम एंड ये दोनों की एक टीम, ठीक है। अब ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, चलो
एक और क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। पहला टर्म है 5m², दूसरा है 25m, है ना, 5m² और 25m। 5m² को आप लिख सकते हो 5 × m × m, और 25m को लिख सकते हो 5 × 5 25 × m, लिख सकते हैं ना, साथ में m भी है देखो। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों के पास 5 है और दोनों के पास एक m है, बस। अभी इसके पास एक और m है लेकिन इसके पास एक और m नहीं है, इसके पास एक और 5 है लेकिन इसके पास एक और 5 एक्स्ट्रा नहीं है, तो एक 5 और एक m दोनों के पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 और एक m बाहर ले लेंगे। जैसे ही हमने इसमें से एक 5 और एक m बाहर लिया तो सिर्फ एक m बचता है ना, देखो एक 5 और एक m बाहर लिया तो सिर्फ एक m बचता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक m, बीच में ये साइन है माइनस, तो इधर आएगा माइनस। अभी ये 25 को ऐसे मत लिखना कि 5 बाहर ले लिया, m ले लिया तो 2 बचा खाली। अरे भाई ये 25 है, उसमें से खाली ये 5 नहीं ले सकते। ये 25 को लिखा 5 × 5, उसमें से एक 5 ले लिया और एक m ले लिया बाहर, तो बचा क्या खाली 5। देखो यहाँ पे एक 5 ले लिया और एक m ले लिया, बचा खाली 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आएगा, और फिर ब्रैकेट, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस ही आएगा, साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे प्लस है। अगर ये माइनस होता तो ये साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब ये दोनों में देख लो 3m और 15, 3m को आप लिख सकते हो 3 × m, 15 को लिख सकते हो 3 × 5, दोनों के पास 3 कॉमन है, देखो सिर्फ 3 कॉमन है तो हमने 3 बाहर लिख दिया। जैसे ही मैंने इसमें से 3 बाहर लिखा, अंदर खाली m बचेगा ये वाली जगह पर, तो मैंने m लिख दिया। फिर ये 15 को 3 × 5 लिखा और उसका एक 3 बाहर ले लिया, तो बचा खाली 5, तो इधर बचा खाली 5 = 0, तो है ये वाला, दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आ रहा है, आएगा ये हमेशा। ये -5 ये -5 दोनों जगह है, तो हम तो यहाँ थक जाएंगे, एक ही बार लिखते हैं ना, तो एक ही बार लिखा, तो देखो यहाँ से -5 लिख के बाहर ले लिया तो बचा खाली 5m, यहाँ पे -5 बाहर ले लिया तो बचा खाली +3 = 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 मतलब क्या, मतलब या तो पहला पूरा नंबर, ये पूरा नंबर = 0, और ये पूरा नंबर = 0, ऐसे ही होगा ना। जैसे ही ये 0 हुआ, ये -5 को उधर भेज दो, जाके +5 बन जाएगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर m = +5, क्यों लिखूँ, खाली 5 लिखूँ, और ये 5m इधर ही रहेगा, इक्वल टू ये +3 उधर जाके -3 बन जाएगा, साइन चेंज होता है ना, इक्वल टू क्रॉस करेगा। मुझे m का वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे m का वैल्यू चाहिए तो खाली m को इधर रखो, 5 को उधर भेजो, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ खाली m बचा और वहाँ पे आएगा -3/5, ये 5 वहाँ पे नीचे चला जाएगा। आ गया m का दो वैल्यू, या तो m5 है या तो m -3/5 है। ओके, है ना इजी। तो इसका फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा आंसर, 5 and -3/5 are the roots of the given quadratic equation। आया समझ में, है ना इजी। चलो कर लो फटाफट कॉपी। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब यहाँ पे 1/2 थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में उन्होंने डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था दे दिया था। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमने क्या किया था, ये सब जो था वो लेफ्ट साइड लेकर आए थे, फिर उसको सॉल्व किया था, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने उसको बनाया इधर ये स्टेप में। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये हाफ जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फैक्टर्स निकालने में। फैक्टराइजेशन यूज करें ना हम, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 2 मुझे यहाँ से हटाना है तो मैं क्या करूँगा, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 4 बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 और ये 2 कट हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 × 2 तो 0 ही आएगा, ठीक है। सिर्फ इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि चलो इधर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 कट गया, बाकी सब बुरा मान जाएंगे। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 × 2 4, यहाँ पे 2 × 2 4, यहाँ पे 2 2 कट बचेगा 1, और यहाँ पे × 2 किया तो बचेगा 0। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 कर दिया, देखो सारे टर्म से 2, इससे भी 2, इससे भी 2 और इससे भी 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 2 * 4 x², 2 2 * 4x, ये 2 और ये 2 कट गया, बचा सिर्फ 1,
और 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 0 2 मत लिख देना गलती से, मस्त वाला 0 मिलेगा फुल क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो ये आ गया अपना नॉर्मल फॉर्म, देखो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे करेंगे। कैसे करेंगे, इधर जो नंबर है और इधर जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 मतलब +4, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 1 इज 4। तो मुझे 4 को स्प्लिट करना है दो नंबर्स में। तो असली क्वेश्चन अब यहां से शुरू होता है, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया था। अब 4 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पे प्लस है ना, तो ऐड करेंगे तो इधर जो नंबर है वो आना चाहिए 4, ठीक है। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए, ऐड करेंगे तो भी 4 आना चाहिए। अगर मैं 4 इंटू 1 4 लूँ तो 4 + 1 तो 5 हो जाता है, ऐड करके 4 आना चाहिए, तो 4 इंटू 1 तो नहीं चलेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है 2 इंटू 2। देखो 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है और 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 आता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना पहले भी कि अभी सिर्फ हमने नंबर लिया है, साइन नहीं किया। साइन अब उसको हम देंगे। देखो यहाँ पे जो भी मिडिल नंबर है उसका साइन क्या है, माइनस, तो इधर बड़े नंबर को माइनस देंगे। यहाँ पे बड़ा नंबर छोटा नंबर का टेंशन नहीं है बिकॉज दोनों नंबर सेम है। और जो भी यहाँ पे साइन है ये इसको ये साइन से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, ठीक है। तो आपको दो नंबर मिल गया, इनको मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 इंटू 2 4, तो आ रहा है ना +4। और इनको -2 करके देखो तो क्या आता है, -2 इज -4 मिडल नंबर। मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये वाला नंबर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये वाला आना चाहिए, तो अपना काम सही है। अब क्या करेंगे, ये 4x² और 1 तो ऐसे का ऐसा रहेगा, सिर्फ ये मिडल टर्म जो है उसको ये दोनों अलग अलग टर्म में स्प्लिट कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4x², फिर ये जो मिडल टर्म है -4 उसको लिखेंगे -2, लेकिन साथ में x है तो दोनों को हम लोग साथ में x भी दे देंगे। फिर ये +1 और =0 ऐसे का ऐसा। मस्ती कहाँ हुई, सिर्फ ये वाले टर्म में मस्ती हुई, ये सेम ये सेम ये सेम। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने का, नेक्स्ट स्टेप में पहले दो की जोड़ी और नेक्स्ट दो की जोड़ी, ओके। तो देखो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे 4x² और 2x है, कॉमन कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 4x² लिखा 2x लिखा, 4x² को लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि x² मतलब 2x होता है ना, x इंटू एक्स, और 4 होता है 2 इंटू 2, और 2x को लिख सकते हो 2 इंटू एक्स। दोनों में क्या सेम है, देखो इधर एक 2 है इधर भी एक 2 है, इधर एक x है इधर भी एक x है, ठीक है। तो एक 2 और एक x आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपने 2x कॉमन निकाल दिया, यही तो चेक किया था ना, देखो 4x² और 2x। तो जब आपने इसमें से 2 और x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 2 और x बचा, 2 और x मतलब 2x, फिर बीच में साइन देखो माइनस है तो माइनस, और जब इसमें से 2 और x कॉमन निकाला तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 0 नहीं, 1 तो बचेगा ना, 1 इंटू 2 इंटू एक्स है। तो जब इसमें से 2x आपने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, 1। कभी भी चेक करना है ना तो मल्टीप्लाई करके वापस चेक कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए 2 इंटू 2 4, x इंटू एक्स x², फिर माइनस आ गया तो माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इधर जब भी माइनस आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में अंदर जो भी इधर साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो इधर प्लस है तो यहाँ पे मुझे माइनस मिलेगा, ये =0 तो ऐसे ही आने वाला है मुझे पता है। अब ये 2x और 1 में चेक करो कुछ कॉमन है क्या, 2x इज नथिंग बट 2 इंटू एक्स, ठीक है। 1 तो ऐसे ही है 1, तो 2x को आप 1 इंटू 2 इंटू एक्स लिख सकते हो ना, 2 को 1 इंटू 2 लिख ही सकते हो बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर चेंज नहीं होने वाला, और 1 को 1 इंटू 1 लिख सकते हो। अब दोनों में देखो 1 कॉमन हो गया तो आपने एक 1 इधर कॉमन ले लिया, आपने जैसे ही 1 बाहर कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा, 2 इंटू एक्स मतलब 2x, तो इधर लिख दिया 2x। फिर आपने ये 1 में से ये 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, खाली एक 1, तो इधर आपने 1 ले लिया, ओके। फिर डबल चेक करो, माइनस इंटू इसका प्लस इज माइनस, 1 इंटू 2x इज 2x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, ओके। और देखो यहाँ पे 2x - 1, यहाँ पे 2x - 1 सेम आ रहा है, सेम आएगा ही। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
ये 2x माइनस वन दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे, तो मुझे मिलेगा 2x माइनस वन। जैसे ही मैंने यहाँ से 2x माइनस वन कॉमन लिया, बचा सिर्फ 2x, तो यहाँ लिख दिया 2x। जैसे मैंने यहाँ से 2x माइनस वन बाहर कॉमन लिया, इधर क्या बचा -1, तो इधर मैंने लिख दिया -1 इक्वल टू 0। आया समझ में? तो अब यहाँ पे देख लो, ये दो नंबर का प्रोडक्ट 0, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है? जब या तो पहला नंबर 0 होगा, पहला नंबर 2x माइनस वन है, और जो दूसरा नंबर है 2x माइनस वन वो 0 होगा। ठीक है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो ही 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करके 0 आएगा। ठीक है, एक को तो 0 होना ही पड़ता है, मैंने आपको बताया था। अब इसमें x के लिए सॉल्व करो, 2x इधर रखो, ये -1 को उधर भेजो तो बन जाएगा +1। देयरफॉर x क्या आ जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। यहाँ पे भी सेम होने वाला है, बिकॉज सेम नंबर है, दिख रहा है, तो इधर भी सेम लिख दो, तो आपको आ गया सेम। देखो सेम तरीके से सॉल्व किया, x इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे भी x इक्वल टू हाफ, दोनों जगह हाफ वैल्यू आ रहा है, एकदम सही है, गलत नहीं है। कुछ जगह पर ऐसा आंसर दिया होगा कि हाफ इज द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं हाफ एंड हाफ आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग ऐसे लिखेंगे हाफ एंड हाफ, तो आंसर क्या आएगा देखो, तो ये आ गया अपना आंसर, हाफ एंड हाफ। देखो दो आंसर्स हैं, आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो फर्स्ट स्टेप था ना, ये सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए था, इसका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेना देना नहीं है। जब आपने सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2 करके, तो देखो आपको क्या मिला, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, जो हमने पहले 4 क्वेश्चन में ऑलरेडी सॉल्व किया। सेम मेथड से हमने उसको स्प्लिट किया मिडिल टर्म और उसको सॉल्व कर दिया। ओके, चलो वीडियो पॉज करो, फटाफट से कॉपी करो। आपको ये वाला पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, बाकी सब जो लिखा है सब कुछ बताना पड़ेगा। खाली ये जो कैंसिल किया है ना इतना सा पार्ट, वो लिख के बताने की ज़रूरत नहीं है। डन हो गया कॉपी? चलो नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन दिया है 6x माइनस 2/x इक्वल टू 1। पहले चीज तो नोटिस करो, इसमें x स्क्वायर तो है ही नहीं, तो अभी तो एक क्वाड्रेटिक भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन डिनोमिनेटर में x है एक जगह, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लास्ट टाइम डिनोमिनेटर में 2 था, तो हमने क्या किया, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। वैसे यहाँ पे नीचे x है, तो पूरे इक्वेशन को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे x और x कट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर से x भाग जाएगा। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने देखो इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई, इसको भी x से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x कर दिया। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि x के आगे 1 है ना, 1 इंटू 6, बट ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। फिर जब ये मल्टीप्लाई होगा तब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, x1 जार x1 जार, बचेगा क्या, सिर्फ -2। जब ये x ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 1x। अब मुझे सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए, तो ये 1x को इधर शिफ्ट करो, गलती से 1x को इधर मत लिख देना, ये x स्क्वायर के बाद वाला टर्म x वाला होना चाहिए, इसलिए 1x को उसके बाद लिखो। 6x स्क्वायर यहाँ पे प्लस था, वहां जाके -1x, और -2 एक नंबर है इसलिए उसको लास्ट में लिखा। राइट साइड में सब कुछ लेफ्ट साइड आ गया, बचा क्या, 0। अभी हो गया एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना। देखो x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर एक नंबर, साइन बीच में क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी नंबर इधर है, जो भी नंबर इधर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इधर प्लस, ये इधर माइनस, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा -6 इंटू 2 हो जाएगा 12, तो आपको मिलेगा -12। अब -12 को आपको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, दो टुकड़े बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए, और उनको देखो माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करो तो ये जो इधर नंबर है वो आना चाहिए। तो 12 देखो, अगर आप लेट्स से मैं गलत अगर मिस्टेक करता हूं तो क्या आएगा, देखो लेट्स से मैं 6 2 12 लेता हूं, ठीक है, 6 2 12 होता है, बट 6 माइनस 2 करो तो क्या आएगा, 6 माइनस 2 करो तो 4 आएगा। इधर 4 है क्या, नहीं है, तो ये 6 और 2 नहीं ले सकते हैं हम। ठीक है, और एक गलत एग्जांपल लेके देखता हूं, लेट्स से मैंने लिया 12 इंटू 1, 12 इंटू 1 भी तो 12 होता है, बट 12 माइनस 1 तो 11 होता है। हमको क्या चाहिए, 1। ऐसे में बोलो, अरे 1 इधर एक्स्ट्रा सोच लो, है ऐसे थोड़ी ना चलता है, जो इधर है 1 वही आना चाहिए, यहाँ पे 11 आ रहा है, नहीं चलेगा, तो ये 12 और 1 भी गलत है। अब 4 3 भी तो 12 होता है, और 4 माइनस 3 क्या होता है, 1। देखो आ रहा है इधर 1, मतलब 4 और 3 आंसर हो सकता है। चलो साइन डाल के देखते हैं,
ये 4 बड़ा नंबर, 3 छोटा नंबर, बड़े नंबर को साइन कहाँ से मिलेगा, इधर से, तो ये वाला साइन सीधा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस। वो साइन किसको मिलेगा, इसको, तो इसको मिलेगा प्लस। ठीक है, अब देखो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, 4 3 आर 12, तो आ रहा है ना -12, और जब -4 + 3 करोगे तो क्या मिलेगा, -1, दिख रहा है यहाँ पे -1। इसका मतलब ये हमने जो किया वो सही किया। अभी वीडियो पॉज करके आपको क्या करना है, आपको ये वाले नंबर को देखो, ये सेम आएगा, सिर्फ ये वाले नंबर को ये 2 में स्प्लिट करना है। मैंने 5 क्वेश्चंस कराए आपको, ये वाले क्वेश्चन में फैक्टर्स भी निकाल के दे दिए दोनों। ठीक है, आपको सिर्फ यहाँ पे उसको खुद से लिख के ब्रैकेट में कॉमन कैसे लेना है वो करना है। ट्राई करो, नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे वो करके बताओ। ओके, चलो कर दो वीडियो पॉज। ऐसे आया होगा, उसके बाद ये -1x को आपने लिखा -4x + 3x यहां से, फिर ये दोनों की एक टीम, ये दोनों की एक टीम, ये दोनों में देखो क्या कॉमन आया होगा, 6x² है और क्या दिया हुआ है 4x। 6x² को लिख सकते हो 2 × 3 6 होता है, और x² को x × x। 4x को लिख सकते हो 2 × 2 4 फिर x। ठीक है, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक 2, यहाँ पे एक x, यहाँ पे एक x। ठीक है, तो क्या कॉमन आ गया, 2 और x, तो आपने 2 और x बाहर ले लिया, 2x। जब यहाँ से 2 और x बाहर लिया क्या बचा, 3 × x मतलब 3x, और यहाँ से 2 और x बाहर ले लिया तो बचा सिर्फ एक 2। ठीक है, बीच में माइनस था, माइनस आ गया। यहाँ पे तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो इसको समझ लो 1 × 3x, इसको समझ लो 1 × 2, दोनों जगह से 1 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा यहाँ पे 3x, यहाँ बचेगा -2, है ना, कुछ कॉमन है नहीं तो 1 कॉमन ना, 1 तो किसी में भी कॉमन होता है। दोनों जगह देखो 3x - 2 आया, मतलब सही किया है, 3x - 2 यहाँ पे बाहर ले लिया, इधर जब 3x - 2 गया तो अंदर बचा 2x, इधर जब 3x - 2 गया तो अंदर बचा +1 = 0, ऐसे का ऐसा। दो नंबर का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। उसको सॉल्व किया पूरा एकदम आराम से, बहुत जगह पर है ना एक स्टेप में सीधा आंसर दे देते हैं। यार अपने पास इतना पेज तो है कि 3-4 स्टेप कर सके। 3-4 स्टेप करने का फायदा होता है कि साइन मिस्टेक नहीं होगा, फ्रैक्शन मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये सॉल्व किया तो x आया 2/3 या x आया -½ तो आंसर लिख दिया 2/3 एंड -½ आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? ये पूरा सोल्यूशन एक बार देखो, जिनको खुद से आया मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने खुद से सॉल्व किया और 6th क्वेश्चन आपको आया। नहीं आया तो कोई टेंशन नहीं है, देखो मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिस्टेक किया। ये स्प्लिट करने में प्रॉब्लम हुआ होगा, साइन मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे 1 कॉमन आता है वो नहीं समझा होगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करने में कहीं पे मिस्टेक किया होगा। ठीक है, सिली मिस्टेक्स होगा, पहली बार कर रहे हो ऐसा कुछ। 8th स्टैंडर्ड में मुझे पता है किया है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड तो बहुत पहले था यार, 2 साल हो गए 8th स्टैंडर्ड को, भूल गए होंगे अब तक तो अभी 6 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, एकदम डिटेल में कराए, हर एक क्वेश्चन पे मैंने 7-8 मिनट वेस्ट किए हैं ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। कभी कभी आपको लगा होगा कि सर इतनी ईजी चीज़ को इतनी बार क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसी बच्चे को नहीं समझ आता है ना, ऑनलाइन है वो मुझसे डाउट तो पूछ नहीं सकता लाइव, तो मैं एकदम डिटेल में कराता हूँ हर एक स्टेप ताकि हर एक बच्चे को समझे। जिसको बहुत इजीली समझ रहा है एक बार ध्यान दे दो, आगे क्वेश्चंस आप फास्ट कर लेना, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो फास्ट हो जाएंगे, है ना। चलो तो 6th क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म, फटाफट कॉपी करो नोटबुक में। मैंने आपको बताया ये करने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ के बाकी सब पूरा पेपर जो मैंने लिखा हुआ है ये सब लिखना पड़ेगा। ओके, हो गया कॉपी। तो आज मैंने 2.2 के लेक्चर 1 में आपको क्या क्या करा दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6th, इसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। अभी वो क्या करेगा, उसको समझ गया कि अरे इनको तो सब आ रहा है इजीली, तो रूट घुसा देगा अंदर, माइनस बहुत डाल देगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके पीछे और देखो थोड़े समझे, 12 तक दिया हुआ है, कहीं पे टर्म कम दे दिया है, टर्म मिसिंग है, बहुत ही ईजी है। एक बार ये 6 क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ गया ना कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, स्टेप्स कैसे आते हैं, फिर आपको कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, फिर तो वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो, इजी और डिफिकल्ट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आज का लेक्चर 1 यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 2.2 का लेक्चर 1 समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी 2.2 अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में एक एक क्वेश्चन कोई नहीं कराने वाला आपको सॉल्व,
इजी क्वेश्चन 2 करा देंगे, बाकी 4 होमवर्क दे देंगे, बाकी 8 होमवर्क दे देंगे। हम लोग हमारे चैनल पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।